नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, आज मैं एक दो शेयर पे बात करने जा रहा हूं जो कि आप अगर अभी भी अगर आप नहीं ले लिए हैं तो आप उस स्टॉक को ले लीजिए। नहीं तो बाद में आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये दोनों स्टॉक में धीरे धीरे एफ आईज डी आईज सब भर रहे हैं। वो स्टॉक को तेज नहीं कर रहे हैं, बस खाली धीरे धीरे उस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, जो कि उसके वजह से इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। हल्की हल्की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है और आज तो बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिल रही है और आगे चल के और भी इस स्टॉक में आपको भारी तेज़ी देखने को मिलेगी। और मैं देखिए, जो पहला स्टॉक है IRCTC। ये स्टॉक के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आज कई दिनों से ये स्टॉक में इस स्टॉक में धीरे धीरे करके खरीदारी हो रही थी। रोज डेली ये जब मार्केट बंद होने जैसा होता था, तब इस स्टॉक में 20 रुपये 30 रुपये या 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिलती थी। लेकिन आज देखिए, ये ओपन हुआ मार्केट इतनी ज़बरदस्त, अभी भी देखिए ये 50 रुपये तेज है और आगे चल के ये आपको बहुत ही तेज़ी देखने को इस स्टॉक में मिलेगी। तो पहले आप इस स्टॉक को खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ये आप शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो डाला है, लेकिन आपने अगर वो देख के ख़रीदा होगा तो ठीक है। लेकिन आप IRCTC को बेचने की जल्दबाजी मत करिएगा। आपको अगर रुकना हो तो जून तक अगर रुकेंगे तो पैसा आपका 2 गुने से 3 गुना ये कर देगा। आप देखिए, इस स्टॉक की जो क्वालिटी है वो गुड क्वालिटी है। आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है ना, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये जताता है कि जैसे जो भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड एफ आई यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, तो वो किस हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस क्वार्टर में अगर देखोगे, दिसंबर और सितंबर के क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में आपको अभी होल्डिंग देखिए 5.04% और 8.38% की होल्डिंग है एफ आईज और म्यूचुअल फंड की। तो आगे वाले क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कि ज़बरदस्त खरीदारी किए हुए हैं म्यूचुअल फंड और DIs। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अभी ये ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये ग्रोथ कर रहा है। और दूसरा जो कंपनी है Naukri.com, जो कि इन्फोएज है। और देखिए, इस भी कंपनी में क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है और ये भी कंपनी बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, क्योंकि इसके भी ऊपर मैंने कई बार वीडियो डाला है। एक वीडियो थोड़ा मेरा गलत पड़ गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस समय तेज़ी था, तो उस समय मैंने बनाया था। लेकिन मैंने ये बताया था कि आप स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा के फिर ही आप ट्रेड करिएगा। अगर लोगों ने अगर वैसे किया होगा तो उनका तो लॉस होने से बचा होगा, और जिसने अगर ऐसा नहीं किया होगा तो उसका तो थोड़ा लॉस हो गया होगा। अभी देखिए, लॉस कवर हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी अच्छा निवेश करके आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। और देखिए, एक बात है, इन्फो एज में थोड़ा सा अगर आप मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश कर रहे हैं तो आपको इस कंपनी में बहुत ही अच्छा पैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी ये इकलौती मात्र ऐसी कंपनी है जो कि ऑनलाइन सर्विसेज में, नौकरी के सर्विस में है। ठीक है ना। देखिए, नौकरी की सर्विस में और भी कंपनियां हैं। ठीक है, लेकिन इसके कंपेयर में कोई कंपनी नहीं, इसके कंपटीशन में तो हज़ारों गुना नीचे मतलब पीछे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा आप रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगर इस स्टॉक की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो आप देखिए, ये भी स्टॉक गुड क्वालिटी का है। क्योंकि मैं आपको कई बार बताऊं कि अगर किसी भी आप स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखने का मतलब हो गया, आपको एक्सीलेंट क्वालिटी या गुड क्वालिटी स्टॉक की होनी चाहिए। आप उसी स्टॉक में आप निवेश करिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक हो, मतलब आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप वहाँ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाने के लिए आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पर्पज से कर रहे हैं तो एक्सीलेंट और गुड क्वालिटी का ही स्टॉक आप चुनिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं।
किसी आप उद्देश्य से कर रहे हैं। और देखिए आप यहाँ पे जो स्टॉक की जो क्वालिटी होती है वो गुड क्वालिटी ही देख के आप या एक्सीलेंट क्वालिटी देख के आप लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश किया करिए, ठीक है। और देखिए जो गुड क्वालिटी लॉन्ग और एक्सीलेंट क्वालिटी जो ऐसे स्टॉक होते हैं, अगर आप वहाँ पे आपको वेरी एक्सपेंसिव मिले तो आप डरने का नहीं, क्योंकि गुड क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी के जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा वेरी एक्सपेंसिव पे ही आपको मिलते हैं। और जो अगर कभी भी आपको वो फेयर वैल्यू पे मिल जाए, अट्रैक्टिव या वेरी अट्रैक्टिव वैल्यू पे मिल जाए, एक्सपेंसिव पे मिल जाए, तो भी आपको उठा लेना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा उठाना चाहिए। और अगर आपको फेयर वैल्यू, अट्रैक्टिव वैल्यू और वेरी अट्रैक्टिव वैल्यू पे अगर आपको मिल जाए तो आपको वहाँ पे दबा के मतलब भर के उठा लेना चाहिए माल, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि आपको कभी कभी बाई चांस कभी कभी आपको एक अच्छे लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। और इस स्टॉक में देखिए एनालिस्ट की जो राय है 11 लोग पॉजिटिव और 14 लोग नेगेटिव, आप इनको ना देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, मात्र आपको मैंने बताया ही, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है कि इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, मतलब बहुत नीचे लेवल पे है, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखा दूं तो आप भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसमें सब होल्डिंग एफआईज ने दबा के माल खरीदा हुआ है। और दबा के ये इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जिस स्टॉक में अगर एफआईज की ज़्यादा होल्डिंग रहती है वो स्टॉक मल्टी बैगर होता है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती है, तो इसीलिए वो भर भर के माल खरीद लेते हैं और वो आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। और उसमें खरीदते जाते हैं, उनकी मतलब सेलिंग की क्वांटिटी मतलब बहुत ही कम रहती है, मतलब वो जल्दी गुड क्वालिटी स्टॉक को या ऐसे जो इकलौते ऐसे रहते हैं जो मार्केट लीडर हो, उनको तो वो बहुत नाम मात्र ही सेल करते हैं, मतलब वो सेल करना ही नहीं चाहते हैं उस स्टॉक को। और जब भी आप उनको देखोगे ना तो जैसे जैसे वो क्वार्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो क्वार्टर में अगले क्वार्टर में वो उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते ही जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे स्टॉक पे ध्यान दीजिए कि जिनमें एफआईज की होल्डिंग सबसे ज़्यादा हो और फ्यूचर में चल के वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे और उसके वो मतलब मार्केट लीडर हो। आपको देखिए ऐसे ही स्टॉक चुनने चाहिए लॉन्ग टर्म पर्पज से। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेट स्लो है, इसीलिए मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने कई बार इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो डाला है, तो आप प्लीज़ जाके वहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। या तो आप लोग ये किया करिए कि आप मार्केट्स मोजो डाउनलोड करिए, आपको सिंपली आपको इधर से मिल जाएगा प्ले स्टोर से, और आप वहाँ पे किसी भी स्टॉक के बारे में आपको जानना हो तो आप वहाँ से उस स्टॉक के बारे में पूरा बाकायदे जान पाएंगे कि उस स्टॉक में एक्चुअली है क्या और उस स्टॉक में कितनी होल्डिंग है, कितनी रिटर्न वो दे रहा है और पर ईयर उसका ग्रोथ कैसा है। और आपको जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो मतलब सब कुछ मतलब ऑल टू आपको इस मार्केट्स मोजो के थ्रू मिल जाएगा। और जो इसकी अर्निंग है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अर्निंग वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही होता है, थोड़ा सा अपडेशन इनका थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हर चीज़ किसी भी कंपनी के बारे में अगर जो चीज़ आप जानना चाहते हो लगभग 90% से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी नहीं खुल पा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है और मैं ऑन द वे हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पे पूरी शेयर होल्डिंग पता चल जाएगी। या तो आप मार्केट्स मोजो डाउनलोड करके वहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। और देखिए ये खुल गया, अभी मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास नहीं है, एफआईज के पास है। देखिए मैंने आपको बोला था कि जो गुड क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी स्टॉक होते हैं
वो एफआईज क्या करते हैं, ज़बरदस्ती खरीद लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से उस स्टॉक में भारी तेज़ी और भारी रिटर्न देखने को मिलता है। और देखिए गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ नहीं है, जो कि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो 28 म्यूचुअल फंड की स्कीमें ने यहाँ पे 10.45% की हिस्सेदारी लेके रखी हुई है। और अगर हम एफआईज की बात कर ले तो 648 एफआईज यहाँ पे निवेश किए हुए हैं। देखिए अभी इतना भी ज़्यादा नहीं एफआईज यहाँ पे निवेश किए हुए हैं, कम ही निवेश किए हुए हैं, क्योंकि और आप अदर स्टॉक में देखेंगे तो इतनी ज़बरदस्त एफआईज भरे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए केवल 648 एफआईज यहाँ पे भरे हुए हैं, लगभग 40.54% की हिस्सेदारी यहाँ पे लिए हुए हैं। और यहाँ पे इनकी हर ईयर मैं यहाँ पे देखा तो देखिए यहाँ पे भी एफआईज ने होल्डिंग खरीदा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो एफआईज हैं। देखिए अगर मैं मार्च 2020 की कंपेयर से बात करूँ तो ये पूरा एकदम ग्रोथ होते हुए जा रहा है, ये अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे पीछे भी चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वो शो नहीं हो रहा है, आप अगर पीछे का भी देखेंगे तो आपको हमेशा इस स्टॉक में एफआईज की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए कि गुड क्वालिटी स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से रखना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं इतना ज़्यादा आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर इस स्टॉक पे नज़र रखेंगे या इस स्टॉक के पीछे जाके अगर आप इसका देखेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखने को इस स्टॉक में मिलेगा, क्योंकि एक मात्र एकलौता स्टॉक है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।